गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। कल तक के वीडियो में हम लेसन नंबर 2 मुगल कालीन चित्रकला कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लेसन नंबर 3 है जो हमारा पहाड़ी शैली, उसे शुरू कर रहे हैं। उसके आज सबसे पहले हम करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी सबसे जो छोटे प्रश्न होते हैं वो करेंगे। पहाड़ी शैली का जन्म कब हुआ? पहाड़ी शैली का जन्म 1760 ईस्वी के लगभग हुआ। पहाड़ी शैली का जन्म कब हुआ? पहाड़ी शैली का जन्म 1760 ईस्वी के लगभग हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, पहाड़ी चित्र शैली के प्रमुख चित्रों के नाम लिखो। पहाड़ी चित्र शैली के प्रमुख चित्रों के नाम लिखो। पहाड़ी शैली के प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। पहाड़ी शैली के प्रमुख केंद्र थे बसोहली, कांगड़ा, चंबा, गुलेर और कुल्लू। पहाड़ी शैली के प्रमुख केंद्र थे बसोहली, कांगड़ा, चंबा, गुलेर और कुल्लू। कांगड़ा शैली का जन्म कब हुआ? कांगड़ा शैली का जन्म 18वीं शताब्दी के अंत में हुआ। कांगड़ा शैली का जन्म 18वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कांगड़ा शैली के 5 प्रमुख चित्रकारों के नाम लिखो। कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकार हैं मनकू, खुशाला, किशनलाल, वसिया तथा पुरखू। किस राजा ने कांगड़ा शैली को संरक्षित किया, यानी कि उसका कार्य शुरू किया? राजा संसार चंद ने कांगड़ा शैली को संरक्षित किया। किस राजा ने कांगड़ा शैली को संरक्षित किया? राजा संसार चंद ने कांगड़ा शैली को संरक्षित किया था। सोनकिरवा के पंख किस शैली में प्रमुख किए गए हैं? प्रमुख रूप से प्रयोग किए गए हैं। सोनकिरवा के पंख किस शैली में प्रयोग किए गए हैं? सोनकिरवा के पंख पहाड़ी शैली में प्रयोग किए गए हैं। कांगड़ा शैली के चित्रों का मुख्य विषय क्या था, कि कौन से विषय को लेकर कांगड़ा शैली में चित्र बनाए गए थे? तो कांगड़ा शैली का प्रमुख विषय था प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बसोहली शैली का जन्म कब हुआ? बसोहली शैली का जन्म 1678 ईस्वी में हुआ था। बसोहली शैली का जन्म 1678 ईस्वी में हुआ था। बसोहली शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या था, कि बसोहली शैली के जो चित्र थे उनका विषय क्या था, कि कौन से विषय को लेकर वहां चित्र बनाए गए थे? बसोहली शैली के चित्रों का प्रमुख विषय धार्मिक था, जिसमें रामायण, भागवत तथा महाभारत पर आधारित चित्र विशेष रूप से चित्रित हुए हैं। बसोहली लघु चित्र शैली किस राज्य में फली फूली? बसोहली लघु चित्र शैली पंजाब और जम्मू राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में फली फूली। बसोहली लघु चित्र शैली पंजाब और जम्मू राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में फली फूली। उसके बाद अब हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 11, पहाड़ी शैली की पहाड़ी चित्रों की खोज सबसे पहले किसने की थी? पहाड़ी चित्रों की खोज सबसे पहले मैटकॉफ ने की थी। मैटकॉफ ने सबसे पहले पहाड़ी चित्रों को खोजा था। पहाड़ी शैली का जन्म कहाँ से माना जाता है, कि उसका जन्म कहाँ पर हुआ था, कहाँ से वो शुरू हुई थी? पहाड़ी शैली का जन्म गुलेर से माना जाता है। पहाड़ी शैली के चित्रों का विषय किस धर्म का था? पहाड़ी शैली के चित्रों का विषय वैष्णव धर्म का था, कि उसमें वैष्णव धर्म को विषय बनाकर चित्रित किए गए थे। पहाड़ी शैली के विकास में सबसे अधिक योगदान किस राजा का था? पहाड़ी शैली के विकास में राजा संसार चंद का योगदान सबसे अधिक था। पहाड़ी शैली किन 2 चित्रकला शैलियों के समन्वय से उच्च कोटि की बनी? पहाड़ी शैली मुगल और राजपूत शैलियों के समन्वय से उच्च कोटि की बनी। पहाड़ी शैली मुगल और राजपूत शैलियों के समन्वय से उच्च कोटि की बनी। किस पुस्तक में द्रौपदी का चीरहरण का चित्र प्रस्तुत किया है? किस पुस्तक में? राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में द्रौपदी का चीरहरण का चित्र प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 17, जो है गीत गोविंद पर आधारित चित्र जो कांगड़ा शैली में बने थे उन पर किस चित्रकार का नाम लिखा हुआ था?
गीत गोविंद पर आधारित चित्र जो कांगड़ा शैली में बने थे उस पर किस चित्रकार का नाम लिखा हुआ था? उस चित्रकार का नाम था मनकू। कांगड़ा शैली में 12 महीनों की ऋतुओं का चित्रण होने वाले चित्रों को किस प्रकार के चित्र कहा जाता था? 12 महीनों की ऋतुओं का जिसमें चित्रण किया जाता था कि 12 महीने में कौन कौन सी ऋतुएं आती हैं, उनका चित्रण जिन चित्रों में किया जाता उन चित्रों को 12 मासा के चित्र कहा जाता था। कांगड़ा शैली में किन किन शैलियों का समावेश है? कांगड़ा शैली में कौन कौन सी शैलियां ऐड हैं? राजस्थानी शैली, मुगल शैली और यूरोपियन कला शैली। कांगड़ा शैली में ये सब समावेशित होती हैं, मतलब उसी के अंदर ऐड हैं। कांगड़ा शैली के चित्रों में स्त्रियों का पहनावा कैसा था? कि कांगड़ा शैली में जो स्त्रियां थी उसमें उनका पहनावा कैसा था, कैसे वस्त्र पहनती थी वो? कांगड़ा शैली के चित्रों में स्त्रियों को लहंगा, चोली और पारदर्शी चुन्नी पहने हुए दिखाया गया है या दर्शाया गया है। कांगड़ा शैली के चित्रकारों का मुख्य केंद्र कौन से थे? गुलेर, नूरपुर, तीरा, सुजानपुर कांगड़ा शैली के चित्रकारों के प्रमुख केंद्र थे। घुमन किस चित्र शैली के कलाकार थे? घुमन कांगड़ा चित्र शैली के कलाकार थे। महाराज संसार चंद ने किस शैली को पोषित किया? महाराजा संसार चंद ने कांगड़ा शैली को पोषित किया। पहाड़ी चित्रों में कौन से रंग प्रयोग किए गए थे? पहाड़ी चित्रों में जल रंग को प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नैनसुख किस चित्र शैली के कलाकार थे? नैनसुख बसोहली शैली के कलाकार थे। बसोहली शैली का जन्म किन किन शैलियों के मिश्रण से हुआ था? बसोहली शैली का जन्म पहाड़ी लोक कला तथा मुगल कला के मिश्रण से हुआ था। बसोहली में चित्रकारों के आने का क्या कारण था? बसोहली में चित्रकारों के आने का कारण औरंगजेब का चित्रकला का विरोध होना था। कि बसोहली शैली में चित्रकार किस कारण से आ गए थे? क्योंकि औरंगजेब जो था वो चित्रकला का विरोधी था, वैसे चित्रकला बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बसोहली शैली के विकास में किस राजा का सबसे बड़ा योगदान रहा है? बसोहली शैली के विकास में राजा कृपाल पाल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बसोहली शैली में राजा कृपाल पाल का, कांगड़ा शैली में संसार चंद का, पहाड़ी शैली में संसार चंद का। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, बसोहली शैली के प्रमुख चित्रकारों के नाम लिखो। बसोहली शैली के प्रमुख चित्रकार थे मनकू, देवीदास, सज्जनू, डोडी तथा नैनसुख। ये सब थे बसोहली शैली के प्रमुख चित्रकार। कांगड़ा चित्र शैली में कृष्ण जी के बने चित्र बताओ। कांगड़ा शैली में जो चित्र कृष्ण के बने हैं उनके नाम बताने हैं। रागमेघ, कृष्ण का वंशी वादन और राधा कृष्ण का मिलन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, बसोहली शैली में कृष्ण जी पर बने चित्र बताओ। कृष्ण गोपियों के साथ और कृष्ण ऑन द बैंक ऑफ यमुना, मिलन की बेला, ये इनके प्रमुख चित्र थे। बसोहली कला केंद्र किस राज्य में स्थित है? बसोहली का कला केंद्र जहाँ पर चित्रकारी की जगह थी वो केंद्र कहाँ पर स्थित है? जम्मू राज्य में। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 33, कांगड़ा कला केंद्र किस राज्य में है? बसोहली का जम्मू में, कांगड़ा का हिमाचल प्रदेश में। गुलेर का संबंध किस चित्र शैली से है? गुलेर का संबंध पहाड़ी चित्र शैली से है। चंबा शैली के चित्रकारों के नाम बताओ। कि चंबा शैली में कौन कौन से चित्रकार थे, उनके नाम लिखिए। निक्का, ईश्वर, रामलाल, गंगाराम, बिल्लू, प्रेमलाल आदि। चंबा कला केंद्र किस राज्य में है? कि चंबा का जो कला केंद्र है वो किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। चंबा चित्र शैली के चित्रों के नाम लिखो। पानीहारीन, कंदुक क्रीड़ा, उषा, अनिरुद्ध आदि। चंबा के संग्रहालय का क्या नाम है? चंबा के संग्रहालय का नाम है भूरी सिंह संग्रहालय। पहाड़ी चित्र शैली के केंद्र लिखो। पहाड़ी चित्र शैली के जो केंद्र थे वो थे कांगड़ा, गुलेर, बसोहली, चंबा, कुल्लू, मड्डी।
चित्र शैली के केंद्र की, जो जितनी भी शैलियां पहाड़ी शैली के अंदर अंतर्गत आई हैं वो सब उसके केंद्र थे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 40। मंडी चित्र शैली केंद्र किस राज्य में स्थित है? मंडी चित्र शैली केंद्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41। गुलेर किस राज्य में स्थित है? गुलेर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गुलेर चित्र शैली के प्रमुख चित्रकारों के नाम बताओ। नैनसुख, मामक, निक्का, ये 3 जो चित्रकार थे वो गुलेर चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार थे। गुलेर शैली के चित्रों के नाम। कृष्ण गोपियों को आलिंगन में लेते हुए, आलिंगन यानी होता है गले लगना या हग करना। संगीत का आनंद लेती हुई नायिका। नृत्य का आनंद लेते हुए राजा गोवर्धन चंद। कुल्लू चित्र शैली के प्रमुख चित्रकारों के नाम बताओ। सज्जनों और भगवान नामक चित्रकार। कुल्लू चित्र शैली के प्रमुख चित्रों के नाम बताइए। युवराज विक्रम की मुखाकृति कि उसके चेहरे का चित्र। राधा के पैर में मेहंदी लगाते हुए कृष्ण। पतंग व कबूतर उड़ाती स्त्रियां। सुंदरनी देवी। कुल्लू किस राज्य में स्थित है? कुल्लू हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कुल्लू, गुलेर सब हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। मंडी चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकारों के नाम। कपूरगिरी, सजनू, फत्तू, दौलत, मोहम्मदी आदि। मंडी चित्र शैली में बने चित्रों के नाम बताओ। शिवरात्रि का मेला, राजलक्ष्मी, राग वैभव आदि। पहाड़ी चित्र शैली में प्रयोग हुए कागज का क्या नाम है? सियालकोटी कागज। पहाड़ी चित्र शैली में प्रयोग हुए कागज का नाम है सियालकोटी कागज। सियालकोटी कागज किन लघु चित्रों को बनाने में प्रयोग किया गया? सियालकोटी कागज पोथी चित्र बनाने में, पोथी पर जो चित्र छपे होते हैं उन चित्रों को बनाने के लिए सियालकोटी नामक कागज का प्रयोग किया गया। तो ये लेसन नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे आपने अपनी नोटबुक में